नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैंने कल एक YouTube पर वीडियो डाली थी जिस पर कुछ एक कमेंट आए थे, तो उसके मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक ने ये कमेंट किया था कि ये जो एग्ज़ाम है अभी जो अभी TGT के हाल ही में भरे हैं, तो इसके एग्ज़ाम ये होंगे कब। तो जिस तरह से ये स्लो प्रोसेस HPRC का चला हुआ है, जिसमें से आप लोगों को पता है कि 30 मई 2025 को एग्ज़ाम जो थे ये भरने स्टार्ट हुए थे HPRC के द्वारा, ठीक है, जो कि 4 महीने तक एक्सटेंड किए गए, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद तक भरने स्टार्ट, मतलब लास्ट डेट जो थी वो सितंबर या अक्टूबर में शायद यही थी, ठीक है। तो 4 महीने तक ये फास्ट सर्विस चली है इनकी, ठीक है। तो इतनी मुश्किल से ये लास्ट एंड कर दी है इन्होंने डेट अब बड़ी मुश्किल से, और आज जो नवंबर का 10 तारीख हो चुकी है। अब इन लोगों ने बताया तो है कि भाई नवंबर लास्ट तक जो है हम इसका TGT का एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। और नवंबर मत रखो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर एंड तक तो ये ले ही लेंगे एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल का नवंबर लास्ट के बाद, जैसे दिसंबर फर्स्ट आ गया और दिसंबर मिड तक ले लेंगे। और आर्ट्स का जो है वो पता नहीं कब तक, क्योंकि इन्होंने आर्ट्स का अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है, ठीक है। एक तो HPRC का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले सिलेबस क्यों जारी कर रहे हैं, जबकि इनको सिलेबस काफ़ी टाइम पहले जारी कर देना चाहिए था। जैसे एग्ज़ाम निकाले हैं तो उसके कम से कम 15-20 दिन के अंदर अंदर इनको एग्ज़ाम भी जो सिलेबस है वो भी जारी कर देना चाहिए था, ताकि बच्चे उस हिसाब से तैयारी करें। पहले तो ऐसा ही हुआ करता था। ये अब नया सिस्टम क्या चला है, ये HPRC जो बनाया गया है, ये बच्चों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया है, टेंशन देने के लिए बनाया गया है, कि जो पुरानी कमियां थी उनको दूर करने के लिए बनाया गया है। जो सरकारें होती हैं वो जब संशोधन करती है किसी चीज़ में या कोई नई चीज़ लेकर के आती है, तो पुरानी चीज़ों की कमियां जो होती हैं उसे ख़त्म करके नई चीज़ तब ऐड की जाती है ना। ये तो इससे अच्छा तो पहले का ही ठीक था भाई, ठीक है। कम से कम भर्तियाँ तो निकलती थी उसमें हर साल, ठीक है। अभी क्या निकल रहा है, अभी क्या निकल रहा है, कपिल शर्मा का बाबा जी का टुल्लू ही निकल रहा है अभी तो, ठीक है। तो भाई ये जो एग्ज़ाम है ये पता नहीं कब तक लेंगे, और उसके बाद अपॉइंटमेंट, भाई अब तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। तो एग्ज़ाम को अगर इनको भरने में ही 4-4 महीने लग रहे हैं, तो ये कब तक देंगे अपॉइंटमेंट ये भी पता नहीं है। अपॉइंटमेंट क्या है या रिटर्न कब तक लेंगे ये भी पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर तक ले लेंगे। और जो JBT का है ये भी पता नहीं है, क्योंकि आर्ट्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, 30-40-50 हज़ार के करीब करीब आर्ट्स में बच्चे हैं। तो उनका जो है वो किस तरह से एग्ज़ाम लेते हैं, और उस हिसाब से उसके बाद आगे JBT का भी होगा एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 2023 में HPRC ने काम करना शुरू कर दिया था, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। HPRC ने अभी तक एक भी भर्ती नहीं निकाली थी, और जो भर्ती निकाली हैं वो 2 या 3 पोस्ट, बड़ी भीख भीख की तरह पोस्टें दी हैं, और वो भी जो स्पेशल एजुकेशन, जैसे स्पेशल जिन लोगों ने की होती है, जिनके डिग्री डिप्लोमा होते हैं उनके लिए ही, ठीक है। नॉर्मल BA BSc BCom वगैरह के लिए, जैसे क्लर्क वगैरह की, JOA वगैरह की भर्तियाँ वो तो हुई नहीं। उल्टा जो पहले जो कि SSC ने भर्तियाँ ली भरवाई थी वो 2022 में लास्ट में, वो भी पॉलिटिकल ही एक मूव था, ठीक है, पुरानी सरकार का। वो भी हम लोगों को पता है कि लास्ट में इन्होंने भर्ती भरी थी कि बच्चे जो हैं वो वोट दें और आगे सरकार आए उसके बाद ही चलेंगी। और नई सरकार आई, उन लोगों ने बच्चों की क्या गलती थी यार, ठीक है। 2022 में जो एग्ज़ाम भरे गए थे, आज तक ऐसा पता नहीं पहली बार हुआ कि एग्ज़ाम भरे गए हैं, ना कोई घोटाला, ना कुछ, फिर भी एग्ज़ाम हुए ही नहीं आज तक, ठीक है। ना ही उन पैसों का बचा कि कहाँ गए हैं इतने करोड़ों रुपए, ठीक है। 360 रुपये उस टाइम, कम से कम 360 रुपया लेते थे उस टाइम, ठीक है। कौन थी यार वो, HPSSC जो थी, ठीक है, 360 रुपया जनरल से लेती थी, और बाकियों से 120 रुपये के करीब करीब लेती थी वो। अभी ये HPRC इन लोगों ने जो थी वो बड़ा अपना मॉडिफाइड करके लेकर के आए हैं ना, कि इससे बच्चों को जो वो पारदर्शिता मिलेगी। पारदर्शिता कैसे मिलेगी भाई, शीशा का गिलास रखोगे क्या आसपास देखेंगे उसके हम, पारदर्शिता कहाँ से मिले उसके। अभी देखो आप लोगों ने भरवाए होंगे, हम लोगों ने अभी कमीशन भरे हुए हैं, कितना रुपये फ़ीस काटी है इन लोगों ने। ये भाई मैं सच में बोलूँ तो ये जो गवर्नमेंट आई थी ना यार, मैंने तो गलती कर दी। मैंने दिया है भाई वोट खुद प्रेजेंट गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती मैंने यही की है, वोट देने की।
इनको। मगर ये अब आप आगे क्या बोलूँ मैं, ठीक है। और ये लोग समझते हैं कि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, जो चुप बैठे हुए हैं तो मतलब बेवकूफ़ हैं। खैर, आ रहा है टाइम इनका भी, खुद लग जाएगा पता इनको भी कि क्या किया है इन लोगों ने बेरोज़गारों के साथ। जो ये कुछ नहीं समझ रहे हैं, बेरोज़गार युवाओं को कुछ नहीं समझ रहे हैं ये, ठीक है, कि ये तो बेवकूफ़ हैं, इन लोगों को पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, ठीक है, सिस्टम क्या चल रहा है। तो सब पता चल रहा है और बाद में पता भी चल जाएगा आगे 2 साल के बाद, 1.5-2 साल ही तो बचे, ठीक है। तो ये HPRC है जो अभी आर्ट्स का अभी अभी सिलेबस इन्होंने जारी नहीं किया है। ये कब करेगा जारी, ये मुझे लगता है हफ्ता पहले ही करेंगे जारी। उसमें ये दिखाएंगे कि एम ए लेवल का आएगा भाई, ठीक है। 6th से लेकर के 10th तक पढ़ाने के लिए एम ए लेवल का सिलेबस डालेंगे ये लोग। जैसे कि BSc MSc BSc में हुआ है अभी नॉन मेडिकल और मेडिकल में जैसा हुआ वैसा ही पैटर्न डालेंगे ये लोग, बिल्कुल चेंज, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या सोच कर के इन्होंने ये डाला हुआ है सिलेबस। और उसके बाद अभी आगे कब तक ये और एग्ज़ाम भी लेंगे वो भी अभी वो नए नए जो 2-2 साल पहले, मतलब जब से सरकार आई है तब से पटवारी के भी एग्ज़ाम लिए जा रही है, लेकिन अभी तक लिया नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर में डालते हैं भाई। वो सच में बोलूँ तो यार न्यूज़पेपर भी आजकल मतलब कि मीडिया भी क्या हिमाचल प्रदेश में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है कुछ भी पता नहीं लगता। पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं होते तो विश्वास करते थे हम लोग न्यूज़पेपर पर और मीडिया पर बिलीव करते कि यहाँ पर जो आएंगी न्यूज़ें वो सारी सच्ची होंगी, ठीक है। तो अब तो पता ही नहीं आता है। पहले जब लिखा होता था ना कि HPRC है या HPSSP या कोई भी मतलब बयान जो लिखा होता था न्यूज़ वगैरह पर तो उस पर बिलीव करते थे और सच में वो सच होती थी कि मतलब भाई कोई वैकेंसी आई है तो न्यूज़ में पहले से पता लग जाती इतनी वैकेंसी निकालेगी गवर्नमेंट, इतना ये निकालेगी। तो उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है भाई आएंगी, और सच में आती भी थी, ठीक है। आजकल तो ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी जो है ये खुद से निकालते हैं क्या अपने अपने ऑफिस से, क्योंकि HPRC ने तो आज तक किया ही नहीं। कितनी बार तो मीडिया में वैकेंसी हज़ारों में वैकेंसी निकाल चुके हैं। मीडिया की माने तो मतलब कि आज तक तो सच में 5 लाख रोज़गार तो मिल ही चुके हैं हिमाचल प्रदेश को, अगर मीडिया की माने तो। लेकिन असल में क्या है, कितनी हज़ार वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली हैं और कितनी नहीं निकाली हैं, HPRC ने कितनी भर्ती की है ये तो हम सभी को पता है। ऊपर से प्रॉब्लम की बात ही ये है, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब ये भाषण वगैरह जब देते हैं ना, वहाँ पर जब बोलते हैं ना कि हम लोगों ने 34,000 भर्तियाँ कर दी, हम लोगों ने 20,000 कर दी, 12,000 कर दी भर्तियाँ, इतने लाख भर्ती कर दिए। तो समझ नहीं आता बिना डाटा दिए हुए कहाँ से, मतलब डाटा भी नहीं होता उनके पास रखा हुआ ऑफिशियल तो दिखाते ही नहीं है वो लोग, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो चलो इनका काम है, ठीक है। जैसे हमारा काम है पढ़ना, वो इनका काम है ठगना, ठीक है। तो 10 गारंटी अभी दी थी, उसमें से पता नहीं कितनी पूरी हुई हैं। जो मेन वाली थी 5 लाख रोज़गार 5 सालों में, 1 साल में 1 लाख रोज़गार। और आपको पता ही है हमारे माननीय जी ने क्या बयान दिया था कि रोज़गार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी देनी है। रोज़गार का मतलब होता है रेडी लगा लो। रोज़गार का मतलब होता है आप जैसे यूट्यूब चला रहे हो, आप लोग जैसे वो कर रहे हो क्या, एंकरिंग कर रहे हो। ये मीडिया जो है ये भी तो रोज़गार ही है, मजदूरी करना भी तो रोज़गार ही है। BA BSc BCom MA MCom करने के बाद रोज़गार ही तो है वो, मतलब कि पकोड़े तलना रेडी पर वो भी रोज़गार ही है। तो पहले क्लियर करके बोलना चाहिए था जब आप लोगों ने गारंटी का जो पत्र लेकर के आए थे कि हम लोग 5 साल में जो है वो 5 लाख रोज़गार देंगे। और वो रोज़गार का मतलब ये मत समझना कि गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट जॉब होगी। वो रोज़गार का मतलब ये होगा कि पकोड़े तलने हैं, समोसे तलने हैं और मजदूरी भी करनी है, दिहाड़ी, ये सारा रोज़गार में ही आएगा भाई। ये देंगे हम लोग आप लोगों को, बाकी ऐसा मत समझना कि हम लोग आपको कुछ देंगे, ठीक है। तो वो पहले बोलते तो फिर कुछ और होता, ठीक है। OPS का किया, OPS भी बड़ी मुश्किल से चलाई जा रही है OPS, वो भी पता है कि कब तक ही चलेगी यार OPS, ठीक है। सच में बोलूँ तो जो OPS ले रहे हैं वो भी सोच ही रहे हैं कि यार इतना बुरा हाल जिस हिसाब से कर रहे हैं ये, तो ये OPS का तो
ये कैसी ओपीएस दी जा रही है, ठीक है। और 1500 रुपये जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो वो भी हम लोगों को पता है कि कितनों को मिले हैं और कैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो ये भी गारंटी तो यही थी ना मेन, ठीक है। और 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है, वो देनी है, पता नहीं वो क्या हो रहा है, ठीक है। बस इसका किराया वगैरह कि में भी बढ़ोतरी वगैरह ही हुई है और कमी तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है हम लोगों को। चलो वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार इनकम भी तो बढ़े ना साथ में, ठीक है। इनकम भी तो, जैसे खुद की बढ़ी है ना इनकम, खुद की कैसे बढ़ी है जैसे इनकम, ठीक है, फिर भी कम लग रही है। खुद की इनकम बढ़ी है फिर भी कम लग रही है उनको। और आज तक आप लोगों को पता है कि जैसे मान लो टीचर लगेंगे हम लोग, तो 22,000 18,000 रुपया और सबसे कम मिल रही है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में जाओगे या कहीं और जाओगे तो टीचर की ज़्यादा ही है वो भी, ठीक है। और कई जगह तो 12-13 हज़ार जैसे जियो वगैरह में जो है, ठीक है। तो इस हिसाब से, और वो भी अभी नए जो रूल लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें भी मतलब अलग अलग टाइप के रूल नए नए निकाले जा रहे हैं। मतलब उसमें भी इनको लग रहा है कि भाई ये इनको इतना भी क्यों मिल रहा है। 2 साल के बाद रेगुलर चुप करके रेगुलर करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कम करना चाहिए, इधर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये नए नए रूल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कम क्या करना है, 2 साल के बाद एक और टेस्ट दो, फिर जब विरोध करेंगे तो फिर इधर उधर की बातें करेंगे कि भाई नहीं हमारा मतलब ये नहीं था, हम एक सिंपल टेस्ट लेंगे जो सिर्फ पास मार्किंग। क्यों लेंगे भाई, जो जेवीटी या जो टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा है वो उन्होंने टैट पास किया हुआ है। और टैट पास का मतलब क्या, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट ही तो होता है भाई, और क्या होता है। टीचिंग के लिए जो एलिजिबल है वही जो है कमीशन दे सकते हैं, यही तो मतलब है। इसके बाद क्यों टेस्ट लेना है फिर आम लोगों से, ठीक है। कमीशन में आप लोग वो भीख की तरह पोस्टें दे रहे हो, हज़ारों की संख्या में पोस्टें खाली चल रही हैं और आप लोग 200 300 400 बस ये करके पोस्टें दे रहे हो। जेबीटी की 1762 पोस्टें निकालने की बात की गई थी, 1762 से 1295 पोस्टें पहुंचा दी। 1295 के बाद एक जगह इन्होंने भाषण दिया 1000 पोस्टें, 1000 पोस्टों से अगले दिन भाषण दिया 600 पोस्टें। और जबकि जब आरटीआई लगाई थी तो उसमें 1295 पोस्टें ही जो थी वो भर्ती करने के लिए निकाली गई थी जेबीटी की, ठीक है। और वो पोस्ट मतलब कि वो जो आरटीआई थी वो दोबारा से जब आरटीआई निकाली तो उसमें 600 पोस्टें। पता किया कि भाई क्यों इतना कम है, कि भाई उन्होंने बोला है कि वापस कर लिए फाइल और नई पोस्टें दोबारा से जो है वो निकाली जाएंगी। कोहली आई होगी तभी, कोहली आई होगी ऊपर से, तभी उन्होंने 1295 से 600 पोस्टें तक पहुंचा दी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हज़ारों की संख्या में स्कूल खाली हैं बच्चों के, ठीक है। बच्चे बिना टीचर के पढ़ रहे हैं, कई जगह तो बेचारे चपड़ासी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जाते हैं और वहाँ पर वीडियो बनवाते हैं कि स्कूल के हालात ऐसे हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। क्या करेगा एक टीचर भाई, कई जगह जा कर के वो राशन संभाले, वो राशन पानी का सामान संभाले, वो क्या करे, वो बच्चों को पढ़ाए कि वो डाक संभाले, या वो जो उनका खाना पीने का होता है मिड डे मील का सिस्टम वो संभाले। एक टीचर एक स्कूल में क्या क्या संभाले, ठीक है। इतने दुर्गम इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, चंबा जैसे, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऐसे ऐसे इलाके हैं, कुल्लू वगैरह, तो वहाँ पर टीचर ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हालात तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से कितनी भर्तियां ली हैं इन लोगों ने, ठीक है। और कितनी भर्तियां ये लेंगे अब लास्ट 1-2 साल में। कुछ तो पंछी तो फड़फड़ाने की कोशिश करेगा, लालच दिलवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि अब हम लोग इतने अच्छे हैं तो हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, देखो हम लोग कितना रोज़गार दे रहे हैं, पर वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। HPRC में कॉल करें तो वो लोग डराने पड़ते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, फिर डांटने पड़ते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों को ही डराएंगे वो। कि कॉल करेंगे, कोई बोल रहा था कि भाई मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि सर ये इस साल हो जाएगा एग्ज़ाम टीजीटी का, बोलता है वो डांटने पड़ गई सीधे कि भाई आप लोगों को इधर टीचर के एग्ज़ाम की पड़ी हुई है, इधर इतना डिज़ास्टर हुआ है हिमाचल प्रदेश में, इतने लोग एक्सपायर हो गए हैं, उन लोगों की डेथ हो गई है, ये हो गया वो हो गया। हम लोगों को भी बुरा लगा है उन चीज़ों का, ठीक है। हमारे अपने भी बड़े जो हैं वो इस डिज़ास्टर में उनका भी नुकसान हुआ है। घर जो हमारे जानकार थे कईयों के घर वगैरह के नुकसान हुए हैं, चंबा में, कुल्लू, मंडी जैसे इलाकों में, ठीक है। लेकिन HPRCA उस चीज़ों के लिए नहीं रखा हुआ है, HPRCA भर्ती करने के लिए रखा हुआ है। HPRCA जो है वो
रोज़गार दिलवाने के लिए रखा हुआ है। आप लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों से जो सवाल पूछा है वही जवाब देना चाहिए। आप लोग कब तक होगी भर्ती, ठीक है। एजेंसी एजेंसी करके ठगा पहले बच्चों को, ठीक है। एंड में क्या ही कर लिया एजेंसी का, वो सब कुछ पता था कि एजेंसी क्यों करेंगे हायर या नहीं करेंगे, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, कितनी बात चल रही है कितनी नहीं चल रही है बात, ठीक है। और ये बोल रहे थे कि भाई डिज़ास्टर की वजह से हम लोग एक्सटेंड किए जा रही हैं, पोस्ट एक्सटेंड किए जा रही हैं, डेट को एक्सटेंड किए जा रहे हैं। आज क्योंकि ख़राब मौसम में बच्चे भर नहीं पा रहे हैं, बच्चे खुद तंग हो गए कि भाई यार ये बंद कर दो, अब लास्ट डेट हो कर दो एंड अब, ठीक है। ये उस वजह से नहीं हो रहा था, ये खुद की कमियों की वजह से जो थे ये एक्सटेंड की जा रही थी डेट, ठीक है। और अब एग्ज़ाम तो ले लो कम से कम जल्द से जल्द, ठीक है। अब तो भाई अब तो एक्सटेंड करने की बात बच्चे भी कर रहे थे कि भाई टाइम जो है वो एक्सटेंड करो, मतलब कि जो ये डेट है उसको एक्सटेंड करो, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कर भी देंगे, ठीक है। शायद नहीं फ़र्क पड़े, कुछ बच्चों को नहीं फ़र्क पड़े, क्योंकि अभी तक उनका शायद ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हुआ होगा, ठीक है। तो अब इस मामले में तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है, कि एक्सटेंड करे ना करे भाई ये बच्चे खुद भी गए हैं, तो अब उनको जो ठीक लगे वही, ठीक है। और अब बाकी के विचार जो हैं वो हम फिर रखेंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।